रंगों के त्यौहार से रंगने वाले इस होली के त्यौहार की शुरुआत इसी एरज कस्बे से हुई। आज यहाँ पर विशेष कार्यक्रम लगातार शुरुआत हो चुके हैं। तो आज हम बात कर लेते हैं विधायक जी से, यहाँ पर क्या कुछ कार्यक्रम हुए हैं और यहाँ पर किनका सम्मान किया गया है। विधायक जी, यहाँ कार्यक्रम हुए हैं, आज क्या कुछ कार्यक्रम हुए और किनका सम्मान किया गया? क्योंकि होली एरज महोत्सव चूँकि लगातार लंबे समय से क्षेत्रवासियों की मंशा रही कि वास्तव में जो होली का उद्गम है वो एक एरज भक्त प्रहलाद की नगरी है, लेकिन वो ऐसा युवा जो पीढ़ी है वो इसको एक तरह से भूल रही थी। लेकिन अपन ने इसको विधानसभा के अंदर और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से कहा कि भाई जो भक्त प्रहलाद की नगरी है वहाँ पर होली महोत्सव होता तो है, लेकिन अगर सरकार इसमें सहयोग करे तो एक बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम और जो वास्तव में दुनिया में देश में जानी जाती है उसका जो उद्गम स्थान है, चाहे भक्त प्रहलाद हो या विष्णु अवतार हो, वामन अवतार हो, लेकिन उसका चाहे नरसिंह अवतार हो, लेकिन सही स्वरूप देने के लिए जब अपन ने बात रखी माननीय मुख्यमंत्री से तो उन्हें सहज रूप से स्वीकार किया। बोले नहीं, बहुत बढ़िया अच्छा काम है, क्योंकि पर्यटन की दृष्टि से ऐसे ऐतिहासिक जो स्थल हैं उनको हमारी सरकार की प्राथमिकता है और उनमें से एक एरज है जो गरोठा विधानसभा के अंदर आता है। तो निश्चित रूप से अपना जो संकल्प था, क्षेत्रवासियों का आशीर्वाद था, चाहे हमारे गुरुजी परशुराम जी हो, शंकर लाल जी हो, या यहाँ के चेयरमैन हो, या अशोक द्विवेदी हो, या अमित चौरसिया हो, यहाँ के महाराज जी हो, उनकी जो मंशा थी क्षेत्रवासियों की उसको अपन ने साकार कराया। ये सरकार ने स्वीकार किया और हमें लगता धनराशि उस महोत्सव के लिए आवंटित की। लेकिन आने वाले समय में हमें लगता कैसे भव्य इसको किया जा सकता है। जो हमारी बेतवा नदी है या उसके और जो नरसिंह अवतार का मंदिर है जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़े हुए हैं, यहाँ का चाहे घाट हो या प्रहलाद दो हो, उनको पर्यटन की दृष्टि से और भव्य तरीके से ये प्रदेश और केंद्र सरकार है उसमें अपन ने ये प्रस्ताव रखा है और हमें लगता धीरे धीरे पर्यटन के मानचित्र पर ये आ जाएगा और देश और दुनिया के लोग यहाँ पर आएंगे। और आज जो हम लोगों को देखने को मिल रहा है निश्चित रूप से यहाँ के लोगों की ही देन है। तो ये हमने विधायक जी से बात की, यहाँ पर विधायक जी ने कहा कि पर्यटन की दृष्टि से देखा जा रहा है। अब हम बात कर लेते हैं, हमारे विधायक जी ने तो अथक प्रयास के बाद यहाँ पर 5 लाख रुपए की धनराशि पास कराई है और इस महोत्सव को भव्य रूप देने की पूर्ण कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ श्री भक्त जन कल्याण संस्था के अध्यक्ष भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं किस प्रकार वो इस संस्था जो धनराशि प्राप्त हुई है, क्या कुछ विधायक जी के लिए कहेंगे, क्या कुछ हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए कहना चाहेंगे। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, सरकारें तो कई रहीं, आई और गई, चली गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो उद्देश्य है वो सबसे पहले लोगों को सम्मान की दृष्टि से, जो जिसका सम्मान होता है एक आम आदमी एक सम्मान की ज़िंदगी से जी सके, जो प्राथमिकता है उसी तरीके से जिस स्थान का जो सम्मान है, अयोध्या जी का जो सम्मान था, आज आपके सामने इससे बड़ा उदाहरण कोई हो नहीं सकता कि विश्व का कितना बड़ा मंदिर बन रहा है। तो माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी ने अयोध्या का मसला, माननीय विधायक जी ने उसी क्रम में एरज को जोड़ने का जो काम किया है, हमारा पूरा नगर और श्री भक्त प्रहलाद जन कल्याण संस्थान बार बार माननीय विधायक जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय भारतीय जनता पार्टी सरकार का कोटि कोटि वंदन अभिनंदन करती है और इनका बड़ा आभार व्यक्त करती है। तो ये हमारे साथ संस्था के अध्यक्ष मौजूद थे। धीरेन्द्र राय, न्यूज़ 30 एक्सप्रेस टीवी, झांसी।